ठीक है, तुम लोग का 64, 65, 66 है आज का। पहले हम लोग का चैंट कर लेते हैं इन श्लोकों का। राग द्वेष वियोक्तैस्तु रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानि इन्द्रियैश्चरन् विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवशैर्यविधेर्यात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्यासु प्रसन्नचेतसो जाहासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। बुद्धि पर्यवर्तिष्ठते। आचार्य हाँ। जी, एक मिनट, ये जो हाशु है इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ये जो ह है। हाँ में यह लगा हुआ है, ह्या, ह्याशु, ह्याशु। अच्छा, याशु, ठीक है। हाँ, हाँ में यह लगा हुआ है। तो हमको क्या यही सब हमको प्रॉब्लम हो जाती है हमारी वीक हिंदी की वजह से। हम ये सब समझ नहीं पाते मात्रा वात्रा। हाँ, वो हाँ में यह लगा हुआ है, इसीलिए। याशु, ठीक। उसी तरह जैसे कि हृदय, हृदय में हाँ में री लगता है तभी हृदय होता है। इसमें हाँ में यह लग गया, ये हो गया ह्याशु, यह हो ठीक है। गया। नास्ति बुद्धिरयोक्तस्य नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च अयोक्तस्य भावना। कहाँ पर है? अपने 66 में है क्या? हाँ, 66। वो एक बार जरा फिर कर रहे हैं, हम जरा इधर उधर घूम रहे थे। नास्ति बुद्धिरयोक्तस्य नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायोक्तस्य भावना। न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिर् न चाभावयत शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। अशान्तस्य कुतः सुखम्। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शांतिर और फिर है शांतस्य। यहाँ पे शांत, यहाँ पे संधि हो रखा है दो शब्दों का, शांति और उसके बाद है अशांतस्य। अगर आप शांतस्य बोलेंगे तो अर्थ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे शांति एक बार बोलेंगे और फिर जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो हो जाएगा अशांतस्य। बीच में र जो है संधि कर रहा है दोनों का, ओ, है ना, इसलिए न च अभावयतः शांति, फिर हो जाएगा वो अशांतस्य कुतः सुखम, मतलब अशांत अच्छा, को। हाँ, शांतिर अशांतस्य। हाँ, तो वो अशांतस्य, अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा, ये भगवान कह रहे हैं। जो अशांत व्यक्ति उसको सुख कहाँ से मिलेगा, है ना। इसलिए यहाँ पे वर्ड अशांतस्य हो जाएगा, शांतस्य बोलते ही स्वर गलत हो जाएगा। हाँ, वो श में आ की मात्रा लगी हुई है। हाँ, हाँ। तो आइए अब हम लोग श्लोक वाइज चलते हैं। 64 में, 64 में जो भगवान कह रहे हैं कि राग द्वेष युक्तस्तु, जो राग द्वेष से युक्त हो गया, राग द्वेष से रहित है, जो राग, जिसके मन में राग और द्वेष नहीं है। राग मतलब कि किसी चीज को पाने की इच्छा, और द्वेष मतलब किसी चीज को हटाने की इच्छा, हटाने की भावना, मतलब मतलब लाइक डिसलाइक। लाइक डिसलाइक, यस। राग मतलब कि वो चीज मेरे पास आए, आ जाए। द्वेष मतलब वो चीज मेरे पास ना आए, मतलब डिनाई,
एक्सेप्ट, डिनाई, मतलब स्वीकार करना और अस्वीकार करना, वही हो गया राग और द्वेष, लाइक डिसलाइक। कहते हैं जिसके मन में राग द्वेष नहीं है, विषयान इंद्रियश्चरन, और जिसकी इंद्रियां विषयों में नहीं भटक रही है। दो बात करें, जिसके मन में राग द्वेष नहीं है और जिसकी जो इंद्रियां हैं विषयों में नहीं भटक रही है। विषय मतलब आंखें अपने दृश्य में, आंखों को दृश्य में भटकना, कान को उन बातों में लगे रहना जो कान से सुन रखा है, उन्हीं चीजों में घूमते रहना कि वो मैंने ये सुना है, किसी ने मुझे ये कहा, किसी ने मुझे ये कहा, उसी में हम घूम रहे हैं। तो कान से सुनी हुई चीजों में ही माइंड को लगे रखना, तो हो गया कि हमारा मन विषयों में भटक रहा है। इसी तरह फूड के टेस्ट में ही लगे रहना, तो कितना अच्छा खाना था, अब उसी के अंदर अपने आप को बनाए रखना, तो वो हो गया कि मतलब आपके मन जो है इंद्रियों के विषयों में भटक रहा है। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो राग द्वेष से हम बाहर हो जाएं, राग द्वेष को छोड़ दें, राग द्वेष ना रहे। फिर है कि विषयान इंद्रिय, इंद्रियां विषयों में ना भटक रही हो। मतलब कह रहे हैं कि आत्मवश्यर विधेय आत्मा, अपने मन से, अपने आत्मा से ही अपने आत्मा को कंट्रोल किया हुआ, स्वयं से स्वयं का कंट्रोल जब हो जाए, ये तीन चीज जब हो जाते हैं व्यक्ति को, पहला चीज है राग द्वेष से युक्त होना, राग द्वेष से रहित होना, लाइक डिसलाइक दोनों से परे हो जाना। ठीक है, दूसरा हो गया आपका कि इंद्रियों को विषयों से हटाकर उसको अंतर्मुख कर देना, बाहर न भटके, अंदर की तरफ प्रवाहित हो। तो फिर तीसरा है कि अपने सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना, कंट्रोल आ जाए। ये तीन चीजें जो जिसके पास हो जाता है तो उसको क्या मिलता है? प्रसादम अधि गच्छति, फिर उनको प्रसाद मिलता है। ईश्वर का प्रसाद क्या है? तो वही है शांति, प्रसन्नता, ये सारा चीज है डिवाइन ब्लेसिंग्स है। डिवाइन आपके हृदय के अंदर है। जो हमने आपको ध्यान कराया आज, उस ध्यान में मैंने आपको कराया कि आपको डिवाइन भीतर बैठे हुए हैं हृदय में, वहां पहुंचिए, वो आपको अपना प्रसाद देना शुरू कर देते, आप उनके प्रसाद लेना शुरू कर देते हैं, आप शांत होने लगते हैं, आप प्रसन्न होने लगते हैं, आप बिल्कुल खिलने लगते हैं। तो उसको प्रभु ईश्वर का प्रसाद मिलता है, और असली प्रसाद यही है। जो बाहर के प्रसाद है वो तो बाहर के ठीक है, जो भोग लगते हैं भगवान को, वो आपने ले लिया प्रसाद, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपको वो भी अच्छा लगता है, वो भी गलत नहीं है। वो भी अगर आप भगवान के पास, अगर आपने कुछ भी रख दिया, अगर आपने एक लोटा जल भी रख दिया भगवान के पास और आप उठा करके पीजिए उनको, कुछ देर रखने के बाद पीजिए, तो उसका टेस्ट आपके घर में जो रखा है पानी, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। भगवान के पास आपने जो कुछ भी रख दिया प्रसाद के लिए, वो आप खाइए, तो वो चीज और जो बाजार में खाते हैं वो चीज, दोनों का टेस्ट अलग हो जाता है। तो जब बाहर की चीजों में इतना डिफरेंस हो जाता है, तो अंदर जो है भगवान का, वो तो बिल्कुल ही इनर चीज है, वो तो हमेशा उसको भीतर ही भीतर उसको पवित्र कर देता है। ये उन्होंने बताया, तीन कंडीशन जिसको हो गया उसको ईश्वर का प्रसाद मिल जाता है, उसके हृदय में ही मिलता है, इनर पीस, इनर हैप्पीनेस। जरा प्रसाद है भगवान का, ये प्रसाद हमें चाहिए, ये प्रसाद साधक को चाहिए, योगी को चाहिए। योगी को इसके लिए ये चीज करना पड़ेगा, यही एक कर्म, यही एक हम जो करेंगे तो फल मिलेगा, ऐसा कर्म होगा तो वो फल जरूर मिलेगा। हमने ऐसा कर्म किया तो हमें ईश्वर का प्रसाद जरूर मिलना ही मिलना है। भगवान ने उसको बता दिया है कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन कर लो और तुम्हें प्रसाद मिल गया। अब देखिए प्रसाद मिलने के बाद होता क्या है, तो कह रहे हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। देखिए उस प्रसाद से क्या होगा? सभी दुखों का नाश हो जाएगा। भगवान का प्रसाद आपको मिल गया तो अगर आपको जो कुछ भी दुख है, तन में है, मन में है, या कहीं भी है, जीवन में है, कहीं भी है, वो दुख मन के अंदर है, तन के अंदर है, वो सारे दुखों का नाश होता जाएगा, वो सारे दुख दूर होते जाएंगे। भगवान का प्रसाद सर्व दुखहारी है, कल्याणकारी है।
तो वो प्रसाद से आपके सभी दुख, जैसे आप भीतर में प्रसन्न हो गए, भीतर में शांत हो गए, आपको कोई दुख रहा ही नहीं, दुख दूर हो जाएगा आपका। और कह रहे हैं प्रसन्न, फिर आपका चित्त हो जाएगा प्रसन्न। भीतर भगवान का प्रसाद आप महसूस कर रहे हैं। प्रसाद क्या है? शांति है, प्रसन्नता है, ये सब कुछ है, लव है, पीस है, ये सब कुछ जो आत्मक संस्कार है, सारे संस्कार आपको हृदय में उजागर होने लगे। तो समझिए कि भगवान का प्रसाद आपको मिल गया। जब प्रसाद मिल गया तो आपका चित्त प्रसन्न हो गया है। और फिर याशु, याशु मतलब अति शीघ्र, आशु मतलब होता है शीघ्र, बहुत जल्दी। तो आशु यहाँ पे याशु कहते हैं कि फिर उसकी बुद्धि अति शीघ्र प्रभु में स्थिर होना शुरू हो जाता है। प्रभु में उसकी बुद्धि स्थिर होना चालू कर देता है, स्थिर हो जाता है। बुद्धि पर्यवतिष्ठति मतलब उनकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर हो जाती है, क्योंकि भीतर प्रसाद उनको एहसास हो रहा है, चित्त प्रसन्न हो गया है। तो अब बुद्धि को कुछ चाहिए नहीं, बुद्धि को सब मिल गया। जैसे सब मिल गया तो उसकी दौड़ बंद हो गई। जो दौड़ है बाहर की, लोग बाहर क्यों तो दौड़ते हैं, मन शांत होने के लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, क्योंकि शांति उसको नहीं मिलती है। शांति के लोग बाहर भटकते रहते हैं, यहाँ जाते हो जाते हैं। शांति तो पता ही नहीं, शांति तो अंदर है, शांति तुम्हारे भीतर है, लेकिन वो बाहर भटकते रहते हैं, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, इस मंदिर, इस तीर्थों में, उस तीर्थों में, लेकिन शांति बाहर नहीं है, शांति भीतर है। अगर आपका हृदय शांत हो जाए, आपका हृदय प्रसन्न हो जाए, तो सबसे बड़ा तीर्थ आपके हृदय में आ गया। फिर आप कहीं जाए न जाए, आप मस्त हो गए, ईश्वर आपको मिल गया। तो इसलिए चित्त प्रसन्न हो गया तो उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई। और लास्ट में कह रहे हैं कि ना अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। अब देखिए, एक जी बता रहे, जैसे क्रोध का बताया था भगवान ने, क्रोध का, क्रोध कैसे आता है, इस तरह से क्रोध राइज करता है। भगवान कह रहे हैं कि किसको सुख नहीं मिलता है, कौन जो है मतलब अभागा है, किसको मतलब दुख की प्राप्ति होती है। तो एक बता रहे हैं कि क्या चीज है, क्या स्ट्रेटजी है, बता रहे हैं ना अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जो जिसको बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है भगवान में, भगवान जिसकी बुद्धि भगवान स्थिर नहीं हुई है, जिसकी बुद्धि भटक रही है, तो कह रहे हैं उस व्यक्ति के मन में भावना नहीं होती है। न च युक्तस्य भावना, क्योंकि बुद्धि भगवान में नहीं है तो ऐसी भावना ही नहीं होती है, भगवान के प्रति कोई भक्ति भावना नहीं होती है। उसकी बुद्धि में हमेशा जो है भटकाव ही रहता है, क्योंकि स्थिर नहीं है परमात्मा में। तो इधर से उधर, इस पॉइंट से उस पॉइंट, मतलब डमाडोल होता रहता है। तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, इसलिए उसके मन में भावना भी नहीं है ऐसी। और फिर कह रहे हैं न च अभावयतः शांति, और जिसके मन में भावना नहीं है उसके मन में शांति नहीं है। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, भावना नहीं है, तो शांति कहाँ से होगी? शांति तभी होगी जब आपके मन में कहीं पे भी जा रहे हैं तो मन में श्रद्धा भाव हुआ, तभी तो आपको वहां शांति मिलेगी। आप जा भी रहे मंदिर में, जा भी रहे आप उसमें, आप लेकिन मन में ऐसी भावना नहीं है, किसी ने कह दिया तो आप जा रहे हैं, मन के अंदर भावना नहीं है। भावना क्यों नहीं है? कि बुद्धि स्थिर नहीं है। तो जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है उसके मन में भावना नहीं है, मन में भावना नहीं है तो उसके मन में शांति नहीं है। और फिर करें अशांतस्य कुतः सुखम, और जिसके मन में शांति नहीं है उसको सुख भी नहीं है, क्योंकि सुख कहाँ से मिलेगा? अशांत जो व्यक्ति है वो सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति वही है जो भीतर से अशांत है। उसका कुछ भी दे दीजिए, उसको सुख नहीं लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, भीतर से अशांत है वो। तो जो भीतर से अशांत है उसको आप कुछ भी दे दीजिए, वो सुख नहीं मिलेगा उसको। जो भीतर से शांत है, किसी भी चीज में सुख उसको मिल जाएगा, किसी चीज में वो सही सुख। बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अपना जो शांति, पीस है, अभी जो बात हो रही है आत्मा के संस्कारों की बात, जो आपने मुझे भेजा था, लिख के दिया था, सभी संस्कार इसमें आपके आ गए। जितने भी संस्कार आत्मा के, वो सारे हमारे हृदय में मिल गए हैं। और जब सबसे बड़ी संस्कार है शांति, शांति हमारे भीतर में मन के अंदर आ गई तो हम सबसे सुखी व्यक्ति हो गए संसार के। तो पीस इज
द ग्रेट हैप्पीनेस। पीस इज हैप्पीनेस, शांति ही सुख है, और अशांति जो है आपका दुख है। अब आचार्य जी, अब मेरे को अंग्रेजी में मैंने मार्किंग की है हर एक श्लोक की, तो मैं एक बार अंग्रेजी में बताता हूँ। हाँ, ये मैंने नहीं बोल, ये पार्थसारथी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो जो कह रहे हैं, जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ। ये 64वां पे, हाँ 64, कि इफ अ पर्सन डज नॉट प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, ही इज बाउंड टू मीट हिज डाउनफॉल। या उसका पतन निश्चित है। ये जो श्लोक है, ये एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दे रहा है ऑन मैकेनिज्म ऑफ हाउ टू सेल्फ कंट्रोल। प्रभु शिक्षा दे रहे हैं सेल्फ कंट्रोल कैसे किया जाए। सेल्फ कंट्रोल डज नॉट मीन कि आप सब कुछ छोड़ दें। यू गिव अप ऑल योर पोजेशन, यू गिव अप योर एंजॉयमेंट, वो सब नहीं है बिल्कुल। और ये भी नहीं है कि आप घर छोड़ के जाके जंगल में संन्यास ले, वो तो सबसे आसान काम है। हाँ, आज होना चाहिए तो अपने को जनक राजा जैसा होना चाहिए, वो सीता माँ के पिता का। हाँ, वो यानी पूर्ण रूप से स्थित प्रज्ञ मानव थे। उधर अपना राज्य चलाते थे, इधर अपने पांचों इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल था। तो जनरली पीपल relate to sense objects which are attracted by our five senses in one of the two ways। मतलब दो रास्ते हैं, लेकिन दो में से एक ये चुन के ये अपना सेंस ऑब्जेक्ट की उससे पूर्ति करते हैं। एक रास्ता है कि आदमी मूड बुद्धि का जो सामने आया इंडल्ज करता है सेंसुअल प्लेजर्स में, यानी कि राग में अटैचमेंट 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 अटैचमेंट, द्वेष, उसके राग द्वेष उसके चलते ही रहते हैं। और दूसरा जो तरीका है, अ पर्सन अवॉइड सेंस ऑब्जेक्ट्स, ये जो पांचों अपने सेंस हैं, इन द नेम ऑफ सेल्फ कंट्रोल, कि मैं सेल्फ कंट्रोल करता हूं। कारण वो समझता है कि ये जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं ये उसके वेलफेयर के लिए हानिकारक है। लेकिन और उसके मन में भय रहता है, इसीलिए वो इन कहीं गलती नहीं हो जाए तो अपने को फोर्स करता है सेल्फ कंट्रोल करने के लिए। तो दोनों ही रास्ते गलत हैं। एक, आपने अपने आप को पूरा खुला छोड़ दिया, बुद्धि न आजमा के, तो दूसरा में आपने अपने आप को जबरदस्ती पकड़ लिया। हालांकि मन में वही चल रहा है, लेकिन वो एक जबरदस्ती पकड़ लिया। तो दोनों ही रास्ते सही नहीं है। तो जो मिडिल पाथ है, वह एक बुद्धिमानी मनुष्य वही रास्ते पे चलता है, एक कंडीशन पे, बाय मेंटेनिंग मास्टरी ओवर हिज सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर अपने कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट का नौकर बनता है। उसे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, यानी कार्य करते हुए, कर्म करते हुए अपने पांचों सेंसेस को कंट्रोल में रखें। अगर आप एक मीटिंग में जा रहे हैं, सामने आपके फेवरेट इडली डोसा की दुकान आ गई, अब यहीं पर आपका बुद्धि अगर आपकी मन से ज्यादा जटिल रहे तो बुद्धि बोलेगी नहीं खाना, चुपचाप चलो अंदर।
हम्म लेकिन 99% मन बोलेगा और आप अपना मन की बात मान लो हम्म कि चलो यार 2 डोसा नहीं खाते, एक ही खा ले। हम्म और फिर जाते हैं अंदर तो फिर वो पेट में ट्रबल शुरू होता। हम्म तो इसीलिए उसको कहते हैं कंट्रोल। और राग एंड द्वेष जो अपने बात की है, इट मींस लाइक और डिसलाइक। और राग और द्वेष का प्रयोग भगवान ने गीता में काफी श्लोकों में किया है, हम्म जो ये पार्थसारथी जी यहाँ लिखते हैं। फिर हम्म ये कहते हैं राग एंड द्वेष ये सबको एंट्रैप करते हैं, हम्म सारे मानवता को ये अफेक्ट करता है। क्योंकि मनुष्य की आदत है, जो उसे अच्छा लगता है हम्म वो उससे अग्रीएबल है, हम्म और जो उससे खराब लगता है, हम्म अनप्लेजेंट लगता है, उससे वो अग्रीएबल नहीं। हाँ, एग्री डिसएग्री। हाँ, क्योंकि लाइक एंड डिसलाइक हम्म वो हमको ओवरटेक कर लेते, हम्म हमारे मन को ओवरटेक कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जिंदगी, जो हमारी लाइफ है, पूरे लाइक और डिसलाइक उसी को डिटरमिन करती है। हम्म और वो धीरे धीरे इतना फोर्स आ जाता है उस लाइक पे और उस हम्म डिसलाइक पे कि वो हमारे जिंदगी को वही डिटरमिन करती है, उसका डेस्टिनेशन। हम्म हमारी असल आत्मा की बुद्धि फिर पूरी मंद हो जाती है और बुद्धि बोलना बंद कर देती है कि तुम तो हमारी बात सुनते ही नहीं हो, तो हम चुप हो जाते, हम्म तुम्हारी जो इच्छा है करो। जब तुम हमको जगाओगे तो हम तुम्हारे सेवा में हैं। हम्म तो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, यानी किसी चीज पे अट्रैक्शन हो या हम्म किसी चीज से आपको नफरत हो, हम्म दैट डिटर्मिन्स अ ह्यूमन एक्शन। हम्म यू मेक अ ग्रेव एरर in letting your emotional feelings guide your activities. Thus, like and dislike are your greatest enemies. हम्म The correct way to act, अब ये बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि अपने आप को एक R&D लेबोरेटरी समझो, हम्म और उस लैब में आप अपनी फीलिंग को एग्जामिन करो कि यार मेरे को उसको देख के जलन क्यों हुई। हम्म आप उसके बारे में अपने आप से कंस्ट्रक्टिव बात करो, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ डिस्कशन। हम्म तभी वो अंदर से निकलती है, वो जितनी भी नेगेटिविटी है, नहीं तो नहीं निकलती है। हम्म और इसी को कहते हैं आचार्य जी ज्ञान का इस्तेमाल करना। हाँ। नहीं तो खाली हम बस ज्ञानी बन के रह जाएंगे बस, और कुछ हम्म नहीं है। प्रैक्टिकली। तो इसीलिए जो सही तरीका है वो अपने R&D लैब में हम्म हमारी हर फीलिंग जो इम्पोर्टेंट है, जिसपे हम कर्म करने वाले हैं, वो हमारे बुद्धि के गाइडेंस के बिना कभी भी हमको फाइनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हम्म मतलब हर सोच जो इम्पोर्टेंट है, जिसपे हम एक्शन लेने वाले हैं, हम्म वो बुद्धि के टनल के थ्रू जाना चाहिए। हाँ। और बुद्धि जो कहती है, अगर बुद्धि कहती है नहीं इसको 180 डिग्री चेंज करो, तो आपको, अगर आप चेंज करोगे तो सुख पाओगे, हम्म और नहीं करोगे तो हम्म जैसी करनी वैसी भरनी। हम्म तो अपने को अपने R&D लैब में हर जो नेगेटिव सोच है और पॉजिटिव सोच भी, उसको एग्जामिन करना चाहिए। ये हुआ हम्म क्यों, कहाँ से आया सोच। क्योंकि देखिए आज हम क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से कि इंसान की सोच आती कहाँ से है। हम्म ये तो हमारा ब्रेन है, माइंड तो कुछ है नहीं, बुद्धि तो कुछ है नहीं। अगर आज हम डॉक्टर को बोलें कि मेरा मन खराब है या मेरी बुद्धि खराब है, तो हमें कोई दवाई तो देगा नहीं।
वो तो हमको साइकोलॉजिस्ट ने फालतू के इधर उधर की गोलियां दे देगा, नींद की और इसकी और उसकी, या वो ट्रैंक्विलाइजर दे देगा, लेकिन वो जड़ से डॉक्टर मन और बुद्धि का इलाज नहीं कर पाता। जड़ से जो मन और बुद्धि का इलाज करती है वो करती है भगवत गीता, वो करती है गीता की टीचिंग्स, वो करती है टीचिंग का इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, वो फिर जड़ से चीजों को, नेगेटिविटीज को हटाती है और आपके अंदर जो अच्छाइयां हैं उसको और फैलाती है और फैलाती है। और अगर अच्छाइयां जितनी फैल जाती है तो वो इतना जगह ले लेंगी कि वो नेगेटिविटी की जगह छोड़ेंगी नहीं, फिर जगह ही नहीं रहेगी, बिल्कुल। जगह नहीं रहेगी नेगेटिविटी को आने की। अब जो सेकंड फैसेट है और सेल्फ कंट्रोल इज रिस्ट्रेनिंग ग्रोथ ऑफ फर्दर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। कारण क्या है कि आपकी एक इच्छा पूरी हुई तो और 10 शुरू हो आपके जाता है। लाइक डिसलाइक शुरू हो जाती है। सो दो द हमारी बुद्धि हो सकता है सैंक्शन करे कोई भी एक्शन को, कोई भी इंजॉयमेंट को जो हमारे सेंसेस के थ्रू आते हैं, कि चलो आज 2 रसगुल्ला खा लें, तो हमने आज 2 खा लिया, बुद्धि मतलब बुद्धि ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उस चक्कर में फिर हम लाइक और डिसलाइक फिर नहीं क्रिएट करें। कि कहने का तात्पर्य इनका ये है कि बुद्धि आपको परमिशन देती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली फ्री हो गए। वो कंसिस्टेंटली कंट्रोल अपने आप पे रखना पड़ेगा, बिकॉज डू नॉट परमिट योर थॉट्स टू फ्लो टुवर्ड्स अ कंप्लीटेड एक्सपीरियंस और परसेप्शन। यानी जो एक्सपीरियंस आपका हो चुका, आप जो अभी काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करके आ चुके, वो हो गया आपका एक्सपीरियंस। नाउ पावर टू लेट गो। यस, अब बार बार उसी को सोचेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल। तो इसीलिए डू नॉट परमिट योर थॉट्स टू फ्लो टुवर्ड्स अ कंप्लीटेड एक्सपीरियंस। यू मस्ट लर्न टू एंड परसेप्शन विद परसेप्शन। मतलब सोच के साथ आप उस सोच को बंद करो, ताकि जब दोबारा आए भी तो ठीक है, क्षण भर के आए लेकिन चला गया, क्योंकि आप उस सोच से बात कर चुके हो कि भैया तेरे को तकलीफ क्या है, तू बार बार क्यों आके मेरे को सताती है। तो जैसे हम दोस्त से बात करते हैं वैसे अपने आप से बात कर रहे हैं, अपनी सोच से बात कर रहे हैं। बहुत फर्क पड़ता है आचार्य जी, मैं करता हूँ इसीलिए मैं कहता हूँ आप बिल्कुल। एक्सपीरियंस से। और उसके बाद वो कहते हैं डुअल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ये श्लोक से फिर इन्होंने 2 शब्द उठाए हैं, आत्मवस क्या, आत्मवसेय एंड विधेयात्मा। not allowing your likes and dislikes to start your action and not allowing your action to generate further likes and dislikes। जो हमने बात की, तो ये श्लोक का एंड मैंने संक्षिप्त में बता दिया। उनका यही कहना है कि अपना जो सेल्फ कंट्रोल है करना पड़ेगा, 5 सेंसेस का, और उसको एक अंदरूनी शक्ति से, जैसे अपने कहते हैं हर चीज की लिमिट है, वो आपको लिमिट आपकी बुद्धि अपने आप बता देगी। जब आप ज्यादा मिठाई खा रहे हो बुद्धि बता दे कि भैया अब तू सुधर ले, नहीं तो कल सुबह रोएगा तो चूचू मत करिए। बिल्कुल, बुद्धि जरूर वार्न करती है, बुद्धि वार्न करती है, लेकिन तो बस इनका कहना वही है और मैं इससे अग्री करता हूं, क्योंकि देखिए इंसान एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग है। जब भगवान ने पैदा किया है तो इमोशन तो है ही। राग द्वेष आएंगे ही आएंगे। अगर राग द्वेष नहीं आए तो वो सब मतलब मैंने जोगी
इंसान को दिखते ही नहीं है। जो कहते हैं ना 16-17 हजार फीट पे रहते हैं, नंगे बदन। हम्म और कुछ लोग कहते हैं कि 2-2 साल 3 साल उनकी उम्र है। हम्म लोग तो ये भी कहते हैं कि हनुमान जी अभी तक जिंदा हैं। हम्म वो जैसे इसमें कहा ना, अश्वत्थामा, हनुमान जी, हम्म वो गुरु ने कृपाचार्य, ऐसे शायद। हाँ, आप, 7 हाँ, हैं। हाँ, वो 7 आत्माएं हैं हम्म जो चिरंजीवी हैं। जो अनश्वर हैं। हम्म उसके बाद हम आते हैं 65वें पे। 65वें पे कहते हैं ये कि जो आप सेल्फ कंट्रोल रखते हो अपने आप पे, उससे आपको धीरे धीरे पीस ऑफ माइंड हम्म आती है, जिससे आपके मन के दुख, विषाद हट जाते हैं। और हम्म आप अंदर में आपके एक आनंद, जिसको हम हैप्पीनेस कहते हैं, हम्म एक आनंद आपके अंदर में आता है। आपका मन बड़ा काम, बड़ा बड़ा ट्रैंक्विल, बड़ा शांत हो जाता है। आपकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो जाती है, हम्म और आपकी बुद्धि बड़ी शार्प हो जाती है। हम्म क्योंकि आपकी बुद्धि इतनी शार्प हो जाती है, कारण आप बुद्धि से फिर सोचते हो, तो हम्म सोचते, हर सोच में शार्पन होता है। जैसे आप पेंसिल को एक राउंड घुमाते हो, शार्प होता है, फिर हम्म दूसरे घुमाते हो, फिर शार्प। हम्म तो ये फॉर्मूला ऑफ सेल्फ कंट्रोल, टू मेन परस्यूट्स ऑफ मैनकाइंड, हम्म एक है वेल्थ, एक है हैप्पीनेस। हम्म मनुष्य या तो हैप्पीनेस डायरेक्टली परस्यू करता है, हम्म या वो वेल्थ परस्यू करता है इस सोच में कि हमको हैप्पीनेस मिल जाएगी, हाँ, जो कि गलत सोच है। चलो सोच है। क्योंकि वेल्थ से कभी हैप्पीनेस मिलती नहीं है। हम्म तो चाहे वेदर अटेम्प्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, द सर्च फॉर हैप्पीनेस इंस्पायर्स ऑल एक्टिविटीज इन द एंटायर वर्ल्ड। इसका हम्म मैं आपको एक बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस। सिंगापुर में मैं 9 घंटा एक सेमिनार अटेंड किया था। एक बहुत फेमस अमेरिकन है, आज भी है, एंथनी रॉबिन्स। हम्म तो उसने एक बड़ा अच्छा, अहम सवाल किया ऑडियंस। हम करीब 9,000 आदमी थे उस ऑडिटोरियम में। तो उसने ये पूछा कि आपको ये क्यों चाहिए, ये क्यों चाहिए, ये क्यों चाहिए, ये क्यों चाहिए। हम्म सब चीज में था टू बी हैप्पी। आपको सबसे बढ़िया गाड़ी क्यों चाहिए, सबसे बड़ा घर क्यों चाहिए, हम्म सबसे सुंदर बीवी क्यों चाहिए, हम्म इतना बड़ा पैसा क्यों चाहिए। हम्म तो मनुष्य जवाब देता है हैप्पी। हम्म तो वही बोला कि अल्टीमेटली मनुष्य का हर एक डेस्टिनेशन ऑफ एवरी एक्शन इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, यस। तो मनुष्य सोचता है थ्रू कुछ, मतलब आज के जमाने में 99% इंसान यही समझते हैं कि थ्रू मटेरियलिस्टिक वेल्थ वी हाँ, गेट वी गेट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस गलत सोच है ये। ये सोच गलत है। हम्म पैसा बहुत जरूरी है, पैसे बिना लाइफ नहीं चलती। हम्म लेकिन पैसे से जितने जो गंदगी है, अहंकार, बुरी आदतें, नास्तिक होना, मतलब हम्म ज्यादातर पैसे वाले हमने देखा वो नास्तिक ही रहते हैं। हम्म हम मैंने बुजुर्गों की बात नहीं कर रहे, हम आजकल के जो बच्चे हैं हाँ। उनको आप बात करो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन की, वो सोचोगे कि यार ये पता नहीं कहाँ से आया। किस लोग से आया। इस लोग से। अच्छा, हम्म फिर तो उससे क्या होता है आचार्य जी, योर बुद्धि बिकम्स वेरी स्टेडी एंड शार्प। हम्म और उसकी वजह से आई एज अ ह्यूमन बीइंग
I become very efficient, very productive, and I become very prosperous in my field of activity. तो जो सेल्फ कंट्रोल का फॉर्मूला अभी हमने जो 64 में जो पढ़ा कि सेंसेस को कंट्रोल करते हुए आप अपना कर्म करो, तो एक सिंपल इक्वेशन है इसमें हैप्पीनेस का, कि आपके कितने डिजायर आपके फुलफिल हुए. सपोज आज आपके शनिवार को आज आपके 6 डिजायर मन में आए, 6 में कितने आपने फुलफिल किए आज? 2 किए, 3 किए, 4 किए कि 6 किए? उसको आप मतलब डिवाइड कर दीजिए, जो आपने किया और जो आपके मन में आया. तो जो आपने किया उसको तो ऊपर डाल दीजिए, उसके बाद नीचे में लाइन खींच दीजिए, और फिर जितना आपके मन में आया वो फिर नीचे लिख दीजिए. यानी अगर आपके मन में 10 आए तो वो 10 चले गए नीचे, और वो 10 में से आपने 5 किए तो वो 5 चले गए ऊपर. यानी आपके 50% डिजायर फुलफिल हुए, यानी 5. अब वो 5 अगर सपोज 2 हो गया तो आपका हैप्पीनेस डाउन हो जाएगा. एक फॉर्मूला है खाली जो इन्होंने इसी में लिखा है. मैं तो ये देख के ही बता रहा हूं आपको. तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में व्हेन यू फुलफिल अ डिजायर, you fail to practice the formula of self control. कारण कि 99.99% more desires will spring up. Yes. Consequently, the happiness level again goes down as soon as you fulfill a desire, because again a desire. But by living a life of self control, slowly your likes and dislikes automatically, जैसे पतझड़ में पत्ते धीरे धीरे झड़ते हैं, वैसे ही लाइक्स और डिसलाइक्स धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और हैप्पीनेस बढ़ जाएगा. जैसा आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, हमने रजनीगंधा अपने आप छोड़ दिया, अल्कोहल अपने आप चली गई, उससे मेरी खुशी अपने आप बढ़ गई. तो इसको तो मैं डायरेक्टली अपने साथ रिलेट कर सकता हूँ. बिल्कुल. फिर ये कहते हैं कि डिस्टर्ब्ड माइंड के साथ इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि काम नहीं कर सकती ठीक से. हाँ, बिल्कुल. तो योर माइंड हैज टू बी काम, देन ओनली योर इंटेलेक्ट बिकम शार्प, एंड योर एक्शंस बिकम मोर डायनेमिक एंड प्रोडक्टिविटी. तो अगर आप श्लोक 64 और 65 को एक साथ लो, तो ये दोनों श्लोक मनुष्य को एक फॉर्मूला देते हैं टू फाइंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी विद इन योर सेल्फ, अपने अंदरूनी पीस, एंड गेनिंग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द वर्ल्ड. फिर इससे बड़ा वेल्थ और इससे बड़ी प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि जब आप पीसफुल हो और आप ट्रैंक्विल हो आचार्य जी, तो देखिए धन, मटेरियल वेल्थ ये ऑटोमेटिकली आएगा. बिल्कुल. जो शांत है ना वही वेल्थ भी क्रिएट कर सकता है, जो अशांत हो क्या वेल्थ क्रिएट करेगा. एग्जैक्टली. अब अपने चलते हैं 66 पे. अब यहाँ इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया युक्त का. अयुक्ता इज वन whose senses are under control and whose attention and concentration is fixed on the self. Such a person has chosen the right path in life and moved steadily towards peace and happiness.
whereas a ayukta is the opposite of yukta. A ayukta, he lacks discrimination and concentration upon the supreme. He does not practice self control. वो केवल अपनी लाइफ चलाता है अपने लाइक और डिसलाइक। उसका जिंदगी में कोई हायर गोल है ही नहीं। उससे क्या होता है, उसका मन हमेशा अशांत रहता है, और अशांत मन से कोई भी इंसान अंदर में खुश हो ही नहीं सकता। और मेंटल पीस आदमी कब गेन करता है? युक्ता, विथ सेल्फ कंट्रोल। हिज इंटेलेक्ट, बुद्धि मतलब एक्सरसाइजेस इट्स कंट्रोल ओवर द लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यस, बुद्धि वहां पर आके लगाम का काम करती। हाँ, या लगाम और आपने खींच लिया, पांचों घोड़ों को खींच लिया, जैसे भगवान कृष्ण ने खींचा अर्जुन के। तो ऐसे इंसान का युक्ता का, his mind gains peace, and with a peaceful mind the intellect acquires sharpness and strength. Intellect promotes peace, and peace in turn promotes the intellect. मतलब दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। इंटेलेक्ट पीस को निर्भर करता है, मतलब प्रमोट करता है, और जब आप पीसफुल हो जाते हो तो आपका इंटेलेक्ट भी धीरे धीरे और शार्पन हो जाता है। और स्ट्रॉन्ग जिसका इंटेलेक्ट रहता है उसके कर्म तो डायनामिक और प्रोडक्टिव होने ही होंगे। और जो अयुक्ता है उसके पास न तो प्रॉस्पेरिटी है और न पीस है, और अपने बुद्धि का गाइडेंस है नहीं, और वो इस दुनिया में खो जाता है। बस वो दुनिया को सिर्फ लाइफ को वो मतलब पास कर रहे हैं, वो लाइफ को बिता रहे हैं, जीने रहे हैं। एग्जैक्टली, टाइम पास, लाइफ पास। और जो सेल्फ कंट्रोल्ड योगी है, युक्ता है, वो लाइफ को जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आचार्य जी, आज हमको अच्छा लगा अपना दोनों का स्टाइल, क्योंकि आज टू टेल यू फ्रैंकली, आज मेरे को तीनों का आपसे आपको बता के और आपका पहले सुन के फिर ये बता के अब मेरे दिमाग में थोड़ा अंदर चला गया। बिल्कुल, इस तरह से इंटरेक्टिव हो गया ना, सेशन हो गया इंटरेक्टिव, और इंटरेक्टिव सेशन हो तब जो है जाकर के वो अंदर जाकर के बैठता है। और वन टाइम अगर वन वे चलता रहे तब तो एक तरह से स्पीच हो गया, भाषण हो गया। एग्जैक्टली। तो हमें इंटरेक्टिव वे में इसको रखना है ताकि हम इस चीज को ग्रैस्प कर सकें। हाँ, तो अपने अब कल मिलते हैं 11 बजे, कल शिफ्ट